और इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है भारत और चीन को लेकर। भारत के खिलाफ चीन खतरनाक साजिश रच रहा है। नॉर्थ ईस्ट में चीन अपनी चालाकियां दिखा रहा है। चीन इस वक्त रेड नोट का इस्तेमाल कर रहा है, वो भी भारत के खिलाफ। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष में जिस तरह से चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया है, उसके बाद भारत और चीन के बीच तकरार और बढ़ गई है और अब तो चीन भारत के खिलाफ बड़ी साजिश भी रच रहा है। खुफिया एजेंसियों ने चीन की पोल खोली है। खुफिया एजेंसियों ने पाया है कि चीन एक मोबाइल ऐप यानी कि रेड नोट का इस्तेमाल करके भारत के पूर्वोत्तर के खिलाफ साजिश रच रहा है, जो यूजर्स को राष्ट्र विरोधी सामग्री साझा करने और फैलाने के लिए पैसे और अन्य लाभों का लालच देता है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद सरकार इस ऑनलाइन एप्लीकेशन पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम समेत कई पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें देश के खिलाफ भड़काने का काम किया जा रहा है, वो भी रेड नोट एप्लीकेशन के जरिए। चीन एक बार फिर से भारत के खिलाफ साजिशें रचने लगा है। खुफिया सूत्रों ने कहा है कि रेड नोट एक साधारण ऐप के जैसा दिखता है, लेकिन जांच के बाद यह पाया गया है कि इसमें नकली रॉ दस्तावेज, भारत के विवादित नक्शे, छेड़छाड़ किए गए वीडियो और कुछ पाकिस्तान समर्थक सामग्री डाली हुई है, जो लोगों को भ्रमित करती है और देश के खिलाफ भड़काती है। एजेंसियों ने अपनी जांच में यह भी पाया है कि रेड नोट ने जानबूझकर युवाओं में भारत के प्रति अविश्वास पैदा करने के मकसद से मोबाइल एप्लीकेशन बाजार में उतारा है, जिसमें दिल्ली दूर है जैसे पोस्ट किए गए हैं और ये भी लिखा गया है चीन करीब है, और इसे पूर्वोत्तर राज्य में तेजी के साथ फैलाया जा रहा है। वहीं एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि देश की सुरक्षा के लिहाज से भारत के पूर्वोत्तर के भू राजनीतिक महत्व को देखते हुए चीन अस्थिरता पैदा करने के लिए अफ्रीका, ताइवान और हांगकांग में पहले इस्तेमाल की गई रणनीति अब भारत पर लागू करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन के ये नापाक मंशा अब सबके सामने आ गई है और चीन की चाल का खुलासा हो गया है। इसलिए सरकार भी अब कड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने इसे प्रतिबंध करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, जैसे कि भारत ने पहले राष्ट्रीय सुरक्षा के बहाने टिकटॉक, शेयरइट और यूसी ब्राउजर जैसे लोकप्रिय चीनी ऐप के खिलाफ सख्त कदम उठाया था। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से चीन अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता पर सवाल उठा रहा है और अपने नक्शे में राज्य को अपने नियंत्रण में दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता आया है, जिस पर नई दिल्ली की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई। भारत लंबे समय से चीन पर गलत ऐप इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाता रहा है। ये भी देखा गया है कि बीजिंग ने मणिपुर, असम, नागालैंड जैसे राज्यों में जातीय मतभेदों और क्षेत्रीय तनाव का फायदा उठाने के लिए बार बार गलत सूचना फैलाने का काम किया है। इसके लिए पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों में अलगाववादी भावनाओं को भड़काने के लिए भड़काऊ संदेशों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब चीन की चाल बेनकाब हो गई है और भारत सरकार भी एक्शन मोड में काम कर रही है।